देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट, जिसका दूसरा नाम है इंड एस 20, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, अभी इंड एस हो गया है। तो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना था? 12, और नया में क्या आएगा? इंड एस 20। ठीक है, एग्जाम में इंड एस 20 क्वेश्चन। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है एक टाइप का सब्सिडी, इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक। व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक? गवर्नमेंट जो आपके ऊपर में ड्यूटी डाला था, जैसे आप 10 लाख रुपए का कोई मशीन फॉरेन से लाते, ठीक है, उसके ऊपर 3 लाख रुपए का टैक्स पड़ा था। तो फॉरेन से जब कभी भी कोई सामान आता है तो उसको बोलते हैं ड्यूटी, इंडिया के अंदर उसको बोलते हैं टैक्सेस। ठीक है, तो 10 लाख का सामान के ऊपर में 3 लाख रुपए का ड्यूटी पड़ा, कस्टम ड्यूटी, तो टोटल सामान का वैल्यू हो गया 13 लाख रुपया। फिर आपने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट, आपने जो जो कंडीशन हमको बोला था कि पहले फॉरेन का उस कंट्री से लेके आना है, इतना लाख से ज़्यादा का मशीन लेके आना है, और वो मशीन को प्रोडक्शन में यूज़ करना है, तो आप हमको ड्यूटी ड्रॉबैक दोगे। मतलब जो हमारे ऊपर टैक्स डाले थे ना 3 लाख रुपया, वो पैसा हमको रिफंड कर दोगे, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। इंसेंटिव क्या होता है? गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट देगा। और सब्सिडी क्या होता है? आपने जो मशीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपया दिया हुआ था ना, गवर्नमेंट बोलेगा उसका 50%, 5 लाख रुपया मैं दे दूंगा। पहले मशीन खरीद के लाओ, मशीन का इनवॉइस, सारा डॉक्यूमेंट और मशीन का फोटो लाके मेरे को दिखाओ, मेरा ऑफिसर चेक करने के लिए जाएगा। अगर मशीन ठीक ठाक रहा, सारा कंडीशन ओके रहा, तो मैं मशीन का 50% तुमको वापस कर दूंगा। तो ड्यूटी ड्रॉबैक में टैक्स वापस करेगा, और सब्सिडी में वो प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करेगा, परसेंटेज के हिसाब से 80%, 90%, 60%, 30%, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट पाने के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, कब आप गवर्नमेंट ग्रांट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? जब आपने सारा कंडीशन कंप्लाई किया, गवर्नमेंट ने जो जो बोला था सारा कंडीशन ओके किया, दूसरा ग्रांट का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो कर सकते हो, उसके पहले शो नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट का कितना तो मेथड होता है, 2 मेथड होता है, एक कैपिटल अप्रोच और दूसरा इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में क्या करेंगे? शेयर होल्डर फंड में गवर्नमेंट से मिला हुआ पैसा को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। जैसे 10 लाख का मशीन था, गवर्नमेंट 3 लाख रुपया दे दिया, तो आप बैलेंस शीट में मशीन को 10 लाख ही दिखाओगे, ठीक है, और 3 लाख रुपया जो मिला है गवर्नमेंट से, उसको शेयर होल्डर फंड में डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ये कब होगा? जब ये ग्रेजुएस इन नेचर रहेगा। ग्रेजुएस मतलब गवर्नमेंट बिना कोई कंडीशन सेटिस्फाई किए आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि सुभद्रा योजना, उसमें कुछ कंडीशन फिक्स किया गया है। क्या कंडीशन फिक्स किया गया है? कि आपका पक्का घर नहीं रहना चाहिए, आपके घर में कार नहीं रहना चाहिए, आपके आपके जो लोग सब जितने घर में लोग हैं, उन लोग का इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको हम सुभद्रा योजना का पैसा देंगे। तो उसने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना, तो उसको हम नॉन ग्रेजुएस बोलेंगे। और बिना कंडीशन के अगर पैसा दे रहा है गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रेजुएस बोलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अप्रोच बेसिकली ग्रेजुएस नेचर में होता है, डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड में ऐड कर देंगे। और इनकम अप्रोच में क्या करते हैं? गवर्नमेंट से जो भी ग्रांट मिलेगा, किसी मशीन के ऊपर मिलेगा, वो मशीन कितना कितना साल चलेगा, वो मशीन सपोज 10 साल चलेगा, तो गवर्नमेंट से मिलने वाला ग्रांट को 10 साल में डिवाइड कर देंगे। सपोज 10 लाख का मशीन है और गवर्नमेंट से 3 लाख रुपए ग्रांट मिला, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, वो 30,000 हर साल इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे 10 साल तक। ठीक है, ये 2 अप्रोच के हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट का? फर्स्ट मेथड क्या होता है? डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स का ग्रॉस वैल्यू से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। जैसे 10 लाख का एसेट्स है, 3 लाख का सब्सिडी मिला, तो 10 लाख में से 3 लाख रुपया माइनस कर दोगे और बैलेंस शीट में एसेट्स को 7 लाख रुपया दिखाओगे। अगर एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है तो, अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब क्या होता है? सपोज एक 10 लाख का आप एसेट्स खरीदे, प्लांट खरीदे 10 लाख रुपए का, ठीक है, और उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिला
सपोज 2 लाख रुपया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये सब्सिडी को प्लांट से माइनस नहीं करोगे। ये 10 लाख का प्लांट का डेप्रिसिएशन कुछ ऐसा रहा पहले साल, सपोज पहले साल इसका डेप्रिसिएशन रहा 4 लाख, दूसरे साल रहा 3 लाख और तीसरे साल रहा 3 लाख। 4 लाख 3 लाख 3 लाख ऐसा करके इसका डेप्रिसिएशन रहा सपोज प्लांट का 3 साल का, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करोगे, 4, 3 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। जैसे 2 लाख इंटू 4/10 कितना हो गया, 80,000। तो पहले साल आप सब्सिडी दिखाओगे 80,000 इनकम स्टेटमेंट में, पीएनएल में। दूसरे साल दिखाओगे उसका 3/10 60,000 पीएनएल में दिखाओगे, और तीसरे साल 60,000 पीएनएल में दिखाओगे। अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सब चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। सपोज ये डेप्रिसिएशन जो 4 लाख 3 लाख 3 लाख था, अगर इसके जगह डेप्रिसिएशन बोलेगा 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख और 2.5 लाख, ऐसा 4 साल में डेप्रिसिएशन जाएगा। तो ये 2 लाख को भी आप 4 हिस्सों में बांट दोगे, 50,000 50,000 50,000 50,000, और पीएनएल में 4 साल तक शो करोगे। तो डेप्रिसिएशन जो से रेशियो में जाएगा उसी रेशियो में आप सब्सिडी का अमाउंट को डिवाइड कर दोगे। ये है दूसरा मेथड। और पहला मेथड में क्या है, पहला मेथड में एसेट्स का जो 10 लाख का वैल्यू है उसमें से 2 लाख का सब्सिडी डायरेक्टली माइनस कर दोगे। 2 मेथड है ट्रीटमेंट का, ठीक है, दोनों सही है। अच्छा, और क्या बोला, अगर एसेट्स का डेप्रिसिएशन नहीं होता है तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट मछली का पालन करने के लिए, मत्स्य चाष होता है ना, मछली का खेती, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देता है। सपोज आपका 1 एकड़ का जमीन है, उसमें आप एक तो तालाब खुदवाओगे, पॉन्ड, और उसमें 2 ट्यूबवेल करोगे ताकि पानी वहां पर हमेशा रहे मछली का खेती के लिए। तो सपोज 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना, गवर्नमेंट 90% सब्सिडी देगा, 90 लाख रुपया। तो पॉन्ड का या जमीन का डेप्रिसिएशन थोड़ी हो जाएगा, वो तो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स है ना। तो वहां पर कैसे करेंगे हम लोग, सीधा सीधा जो सब्सिडी का पैसा मिला है उसको आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ओके। चलो, बुक में दिया है एक एग्जांपल, उसको करते हैं। देखो अभी हम लोग अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट में एक थ्योरी पढ़े। थ्योरी में क्या पढ़े, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें हम लोग 2 अप्रोच पढ़े, कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच। 2 अप्रोच है, एक कैपिटल अप्रोच था और दूसरा इनकम अप्रोच था। तो ये तो थ्योरी है ना, अब सीखोगे कि थ्योरी का प्रैक्टिकल कैसे यूज होता है, ठीक है। कैपिटल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। दैट मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, इट इज ए टाइप ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जैसा बात कर रहा है तो सीधा सीधा कहां पर डाल दोगे इसको, शेयर होल्डर्स फंड में डाल दोगे। यही पढ़े ना कैपिटल अप्रोच में, सीधा सीधा इसको शेयर होल्डर फंड में डालना है। इलस्ट्रेशन 9 देखो क्या दिया है बुक में। डी लिमिटेड रिसीव किया 80 लाख रुपीस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। डी लिमिटेड को पैसा किससे मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, एज सब्सिडी फॉर सेटिंग ऑफ फैक्ट्री इन ए बैकवर्ड एरिया। एक बैकवर्ड एरिया है, वहां पर फैक्ट्री सेटअप करना है, गवर्नमेंट बोला हम तुमको 80 लाख रुपए दे रहे हैं। हाउ वुड यू ट्रीट द ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। कंपनी बोला, हाँ, इट्स नॉट द बैलेंस शीट ऑफ ए इंडिविजुअल, इट्स द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। सॉल्यूशन, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब बोलते हैं, जब गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है तो एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है।
ठीक है। दे आर गिवन विथ रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग। जैसे हमने बोला पॉन्ड खुदवा रहे हैं हम लोग, एक तालाब खुदवा रहे हैं, मत्स्य चाष करेंगे, मछली का खेती करेंगे, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बोला मैं 90 लाख दूंगा, तो इट इज ए टाइप ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर भी उसी है, टुवर्ड्स द टोटल कैपिटल आउटले एंड नो रिपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ सच ग्रेड। इसमें रिपेमेंट कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दिया 90 लाख रुपया, अब आपसे पैसा कुछ नहीं मांगेगा। These are credited directly to shareholder funds. So, D Limited should credit the amount of 80 lakh to capital reserve and the same would get reflected in the balance sheet. तो ये कैपिटल रिजर्व में शो करेगा, शेयर होल्डर फंड है ना, शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे कौन सा आएगा, कैपिटल रिजर्व बोल के हेडिंग आएगा, उसके अंदर में आप 80 लाख रुपीस को शो कर दोगे, बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, इसलिए ऐसा किया जाएगा। और एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2020। मशीन का वैल्यू कितना का है, 44,85,000 का है, ये है मशीन का वैल्यू। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है, कितना सब्सिडी मिला है, क्वेश्चन में लिखा है कि बिग बॉक्स लिमिटेड स्टार्टेड ए स्टार्टअप परचेज ए मशीन worth 44,85,000 in relation to which 7,35,000 received grant from the government of India। तो इसको सब्सिडी कितना का मिला, 7,35,000 रुपया का, और कंपनी बोलता है ये जो ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से, टू बी ट्रीटेड दिस ग्रांट एज कैपिटल रिसीव, उसको कैपिटल रिसीव के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या माना जाएगा इस ग्रांट को, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट के हिसाब से अगर इसको माना जाएगा तो ग्रांट का वैल्यू को आप माइनस कर दो एसेट्स का वैल्यू के साथ, कितना एसेट्स का वैल्यू, 7,35,000, तो मशीन का वैल्यू कितना निकला, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएबल, डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ मशीन कितना, ओके। और ये बोलता है कि मशीन का लाइफ है 4 साल, 4 साल के बाद अगर इसको बेचोगे तो उसका स्क्रैप रियलाइज होगा 15,36,000। स्क्रैप रियलाइज आफ्टर 4 ईयर 15,36,000। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा उसका, 37,50,000 मशीन का वैल्यू है और 15,36,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है, माइनस करके डिवाइडेड बाय 4 करें, कितना 5,53,500। तो ये 2,000 डेप्रिसिएशन फॉर 2020 और 21 का कितना हुआ, 5,53,500। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2021-22 का कितना होगा, सेम 5,53,500। टोटल कितना हुआ, 11,60,000 समथिंग हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ पता है, 2 साल खत्म होने के बाद 3rd ईयर में गवर्नमेंट ने ग्रांट को कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस ग्रांट को कैंसिल कर दिया।
अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट को कैंसिल कर दिया तो मशीन का रिवाइज वैल्यू अब निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। आपने कितना मशीन का वैल्यू डाल के रखा हुआ था? 37,50,000, करेक्ट है, इतना था ना। उसमें से 2 साल का डिप्रिसिएशन आप माइनस कर चुके थे, कितना दोनों मिला के? 11,07,000, इतना डिप्रिसिएशन काट चुके थे, कितना निकला वैल्यू? गवर्नमेंट का ग्रांट कैंसिल हो गया, मतलब ग्रांट का वैल्यू हम लोग को लौटाना पड़ा, तो जितना लौटाना पड़ा उतना मशीन का कॉस्ट में ऐड करो वापस से। हम्म 33,78,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे करके निकालेंगे? ये रिवाइज डेप्रिसिएशन, मशीन का रिवाइज वैल्यू कितना हो गया? 37,78,000। स्क्रैप कितना है उसमें? माइनस करो, कितना साल मशीन का बचा है? और 4 साल में से 2 साल कट गया, 2 साल बचा है, डिवाइड बाय 2 कर दो, बताओ कितना हो रहा है? 9,21,000, ये मशीन का डेप्रिसिएशन होगा रिवाइज्ड वाला, ठीक है।